नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। दोस्तों और डीसी भाई, देखो, कल किसी चैनल में जो राणा सनाउल्लाह है, हाँ, जानते ही होंगे आप सब तो उसको, वो इंटरव्यू दे रहा था किसी चैनल में। तो हालांकि सवाल कुछ और पूछा गया था उससे। वो जो इनका चल रहा है ना 28वीं तरमीन और 29वीं तरमीन, जिसमें कि पता नहीं क्या आसिम मुनीर को मतलब पावर ही पावर मिले जा रहा है और कुछ भी उसका कोई उखाड़ नहीं सकता। लेकिन जो चीखें हैं वो निकल गई सर पानी के ऊपर। पानी के ऊपर चीखें निकल गई कि अगले, खबर भी चल रही थी कि अगले कुछ सालों में भारत इतने डैम बना लेगा कि पाकिस्तान को या तो पानी इतना कम देगा कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा, या फिर इतना ज्यादा पानी दे देगा, हाँ, कि मतलब, तो पाकिस्तानियों की चीखें निकल रही है। दो क्लिप है हमारे पास दोस्तों दिखाने के लिए आपको। एक तो ये है साजिश जो हमने की है पाकिस्तान के खिलाफ, और दूसरा एक बार फिर से ये सब जब मुद्दा फेल हो गया इस्लामाबाद टॉक वगैरह, तो पाकिस्तान का फिर से पूरा फोकस हो गया अब कि अफगानिस्तान पे हमले करते रहना है। क्योंकि और तो कोई चारा है नहीं पाकिस्तान के पास में अपनी आवाम को चूरन चूरन चटाने के लिए, जो भारत से मार पड़ी है अप्रैल पिछले साल मई में। तो उसके बाद तो कोई चारा है नहीं। तो फिर से जो ख्वाजा आसिफ है, सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का जो है, तो वो कह रहा है कि भाई हम अफगानिस्तान नहीं सुन रहा हमारी बात, तो हम जो है अफगानिस्तान से, हाँ, युद्ध करेंगे। बढ़ते हैं वीडियो की ओर, और बाकी मजे जो है वीडियो के बीच में ही लेंगे दोस्तों। अगर आप नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, अंगूठा मार दीजिए उस पर। और हाँ, मतलब कभी कभी सर कहीं कहीं पे अंगूठा मारना भी मतलब दूसरों को फायदा पहुंचाता है। तो अंगूठा अंगूठा मारिए ताकि हमें सपोर्ट मिले। और कमेंट बॉक्स में, हाँ जी सर, चलो। हालिया चंद दिनों में ही आपने बड़ी पाकिस्तान में तकरीबात देखी होंगी, जिसमें हमने सो कॉल्ड एक जंग की जीत का जश्न मनाया है। जंग की जीत क्या होती है? जंग की जीत ये होती है कि क्या आपको अपने तमाम जो मकासद थे वो हासिल हो गए हैं। क्या आपकी अगर किसी चीज पे कब्जा कर लिया दुश्मन ने तो आपने वो छुड़वा लिया है। इसको जंग की जीत करार दिया जाता है। मैं आपको सबसे पहले एक क्लिप सुनाना चाहता हूं, जिसमें आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानी पानियों का बाकायदा सौदा करके और पाकिस्तानियों को जंग की जीत का जश्न बेचा जा रहा है। यह आप जब क्लिप सुनेंगे तो आपके 14 तबक बल्कि शायद 28 तबक रोशन हो जाएंगे। ये सुने जरा। प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लेके जरदारी साहब से, प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात करिए। सर 28वीं तरमीम का एजेंडा कहां तक आ रहा है? मतलब ये बजट से पहले आप पास कराना चाह रहे हैं, हो क्या रहा है जरा? नहीं, देखें, इसमें बजट से पहले या बाद की कोई बात नहीं है। अच्छा, देयर आर इशूज। ओके। यानी जो हर जगह पे, यानी सियासतदान भी, आईनी माहिरीन भी, और बाकी भी जो मीडिया में भी, यानी एनएफसी है, वाटर, ये पानी का मसला है। जी। अब जो अमेरिका, जो इंडिया ने चनाब रिवर के ऊपर जो है वो 5 डैम बना रहा है, वो 2030 तक मुकम्मल हो जाएंगे। और जब मुकम्मल हो जाएंगे तो जो इंडिया है, ही वुड बी इन ए कैपेसिटी, इट वुड बी इन ए कैपेसिटी कि वो पूरा पानी होल्ड कर सके। वो ये करेगा कि जब हमें जरूरत हुआ करेगी वो पानी रोक लिया करेगा, बिल्कुल। और जब जरूरत नहीं हुआ करेगी एकदम छोड़ा करेगा तो सैलाब आ जाएंगे, बिल्कुल। यानी इंडिया इज वेपनाइजिंग दी वाटर। ठीक। अब उसके मुकाबले में हमें भी तो कोई यहाँ पे कुछ करना चाहिए ना। ये भी मसला है। राइट। अगर वो कुछ करेंगे तो वाटर रिकॉर्ड है, उसमें थोड़ा बहुत जो है वो सारी चीजों को देखना पड़ेगा। ठीक। तो इसी तरह से सूबों का बात तो 28वीं तरमीम की हो रही है, लेकिन बीच में राणा सनाउल्लाह बहुत बड़ी बात कर गए। फील्ड मार्शल को यह बात पता है, हुकूमत को यह बात पता है कि भारत दरियाए चनाब पे 5 दरिया बना रहा है और 2030 तक ये दरिया मुकम्मल हो जाएंगे। आपको याद है DGISPR ने क्या कहा था? तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अब क्या पता क्या कह रहे हैं? हम 28वीं तरमीम करेंगे। अब मुझे बताएं, 28वीं तरमीम से भारत का यह मंसूबा रोका जा सकता है? जिस तरह कश्मीर का सौदा इस शख्स ने किया है ना आगे पिछले 3.5-4 सालों में, कि कश्मीर का नाम तक अब नहीं आता पाकिस्तानी मीडिया पे। मीडिया को सख्त पाबंदी है कि आपने कश्मीर की आजादी की बात नहीं करनी, आजादी की जिद्दोजहद की बात नहीं करनी। बिल्कुल उसी तरह जैसे इसने फलस्तीन का नाम पाकिस्तानी मीडिया से गायब किया। इसने कहा उनकी आजादी की बात नहीं करनी, जिद्दोजहद की बात नहीं करनी। अब ये पाकिस्तान के पानियों का सौदा कर बैठा है और हमें मार के हक की कामयाबी बेच रहा है। सौदा कर बैठा है, मैं आपको बता रहा हूं। इंडिया ने कब्जा किया है पानी पे, आपके हमारे पानी पे इंडिया ने कब्जा किया है पिछले साल।
अब तक ये कब्जा छुड़वा नहीं सका, बल्कि इंडिया डैम बना रहा है और 5 साल में 5 डैम मुकम्मल कर लेगा। और होगा ये कि जब पाकिस्तान में और जब बारिशें वगैरह कम होती हैं और आप दरियाओं के बहाव से और जिस तरह से भी मैनेज करते हैं अपना पानी, उसकी कैपेसिटी इतनी बन जाएगी कि कम पानी के दौरान वो सारा पानी रोक लेगा, इधर खुश्कसाली होगी। जब मानसून जैसे मौसम में बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं और वैसे भी सैलाब का खतरा होता है, हमारे दरिया ऑलरेडी भर जाएंगे। जब डैम भर जाएंगे वो अपने सारे डैमों के स्पिलवे खोल देगा और यहां पे सैलाब आएंगे और तारीखी सैलाब आएंगे। अभी तो भारत थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करता है ना। इमेजिन 5 बड़े डैम जब उनके स्पिलवेज खुलेंगे, पाकिस्तान मेरे ख्याल में तो पूरे का पूरा डुबो दिया जाएगा। इसकी कोई तैयारी नहीं है सिवाय इसके कि आखिर हम 28वीं तरमीम करके ना भारत से जंग लड़ेंगे। कौन सी तरमीमों से जंग लड़ी जाती है? तरमीमी हथियार जो जंग है वो हथियारों से लड़ी जाती है, 28वीं तरमीम से नहीं लड़ी जाती। लेकिन फौज अपना एजेंडा, अपना मकरू गलीज एजेंडा प्रमोट करने के लिए कि 28वीं तरमीम को भी हम ये रंग दे दें, ये बयान दिलवा रही है। लेकिन एतराफ तो कर लिया ना कि भारत ने पाकिस्तान के पानी पे कब्जा कर लिया है। हमें अगले 4 साल बाद खुश्कसाली का सामना करना पड़ेगा, हमें बदतरीन सैलाबों का सामना करना पड़ेगा। और इस दौरान भारत थोड़ा बहुत तो छेड़खानी करता रहेगा, 4 साल बाद मुकम्मल पानी बंद कर देगा आपका। यहां पे कहत आएगा पाकिस्तान में, अगर ये फेल मार्शल यहीं रहा। मैंने आपसे कहा था ना, हर आने वाला दिन साबित करेगा ये आया नहीं, ये लाया गया है। हाँ, तो डीसी 4 साल के बाद पाकिस्तानियों का मानना है कि, लेकिन पाकिस्तानियों के पास एक तो ठीक है तुम ही कर लो आइसोलेट, मुझे पता है तुम क्या बोलने वाले हो। बताओ आप अरे अपनी बात सिंपल है बोलो। यार, मैं तो यही बोलना चाह रहा हूँ यार, इंडिया कितने भी डैम बना ले, उसका रिमोट तो पाकिस्तान की याद में, पाकिस्तानी बोल रहे थे कि हम जब चाहें वो गेट खोल देंगे। तो रो क्यों रहे यही हैं फिर बात तो, पाकिस्तानी यार? पानी के लिए क्यों रो रहे हैं? मैं ये पता पूछना नहीं। चाह रहा हूँ। देखो ये जितने भी इमरान समर्थक है ना, ये जितने भी इमरान सपोर्टर्स हैं, इनका इनका मानना एक ही है कि मोदी ने भारत ने पाकिस्तान को मई में पेल के अपने लिए तो जो किया सो किया, ठीक है। लेकिन हमारे लिए जो है, भारत ने हमें पेला वो ठीक है, भारत की मर्जी, उसने दे दिया, हमें दे दिया। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन गया आसिम मुनीर, क्योंकि उसने तो वहां ट्रॉफी चमका लिया, ठीक है। तो अब पीटीआई वाले अलग रो रहे हैं कि ये सब मोदी के कारण है, भारत के कारण हो गया। पहले तो आसिम मुनीर सिर्फ आर्मी चीफ था, साला अब ये पता नहीं क्या क्या बन गया है। अब तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता इसके खिलाफ, अब ये प्रेसिडेंट बनने का भी ख्वाब देख रहा है। तो ये बात सही है। परेशानी हो गई है, इसीलिए बार बार कहते हैं कि ये, इसलिए आरोप लगाते हैं कि ये भारत ही इसको लेके आया है मुनीर को, कि इसलिए बार बार कहते रहता है कि इसको ये आया नहीं गया, इसको लाया गया है। समझ रहे हो दोस्तों आप लोग? तो ये आरोप लग रही है दोस्तों भारत के ऊपर, सही बात ठीक है। अच्छा चलो, अब जरा अगले वाले क्लिप पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। आज पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की तरफ से कौमी असम्बली में एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी गई है अफगानिस्तान से मुतल्लिक। हमने देखा है कि किस तरह से हालिया दिनों के अंदर दोबारा से बन्नू के अंदर फतेह खेल चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया जाता है। 15 के करीब एहलकार, सिक्योरिटी एहलकार, पुलिस के जो जवान हैं वो शहीद होते हैं। उसके बाद लकी मरवत के अंदर एक मसरूफ बाज़ार के अंदर हमला किया जाता है, वहाँ पर 69 शहरी हमला उसका बनते हैं और उसकी जद में आते हैं। फिर इसके अलावा 2 ट्रैफिक पुलिस की बात की जाती है कि वो भी इस हमले की जद में आते हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को शदीद तनकीद का उन्होंने निशाना बनाया और वाज़ेह धमकी दी। उनके अहम नुकात ये थे कि दिल्ली और काबुल में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही दुश्मन है जो पाकिस्तान के मशरकी और मगरबी सरहदों पर मौजूद हैं। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन चुका है और वह पाकिस्तान के खिलाफ अमन दुश्मनों को पनाह दे रहा है। काबुल ने पाकिस्तान की तहरीरी यकीन दहानियाँ देने से इनकार किया है, सिर्फ ज़ुबानी कलामी यकीन दहानियाँ करवा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के अल्फाज हैं जो पढ़कर आपके सामने रख रहा हूँ। कतर, तुर्की और सऊदी अरब की सालिसी में बातचीत हुई लेकिन नाकाम रही। अगर दहशतगर्दी बंद नहीं होती तो जंग होगी और पाकिस्तान काबुल के साथ भी वही सलूक करेगा जो दिल्ली के साथ करता है, यानी कि मजबूत किस्म का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज की कुर्बानियों की भी तारीफ़ की और कहा कि हम अमन चाहते हैं लेकिन अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अब ये जो सूरत हाल है हालिया दिनों, इसका जो पूरा पस मंज़र है ये मैंने आपके सामने रखा है कि बनू के अंदर, लकी मरवत के अंदर जो बैक टू बैक बड़े पैमाने के ऊपर हमले हुए हैं, उसके बाद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ये जो चीज़ है, ये बड़ा एक अहम और सख्त किस्म का जो बयान है वो दिया गया है। अब इसके ऊपर बातें ये की जा रही हैं
कि चूंकि जो चीन की सालिसी के अंदर मुज़ाकरात हुए उरुमची के अंदर, इससे पहले सऊदी अरब ने अपना किरदार अदा किया, उससे पहले कतर और तुर्की ने अपना किरदार अदा किया, दीगर ममालिक हर लिहाज से अपना किरदार जो है वो अदा करते हुए आए, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान और काबुल के दरमियान कोई एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला कोई एग्रीमेंट, कोई यकीन दहानी ना पाकिस्तान को मिल सकी, ना पाकिस्तान के कंसर्न को दूर किया जा सका। आज भी जो अफगानिस्तान के अफगान तालिबान के जो तर्जमान है ज़बीला मुजाहिद, अतुल्लु न्यूज़ के अंदर उनकी स्टेटमेंट मौजूद है, उन्होंने एक बार फिर से तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही है, और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि काबुल हमें लिखकर यकीन दहानियां नहीं करवा रही। हाँ जी, तो ये है पूरा मामला। अच्छा, मुझे इन सब में एक बार ठीक है, मतलब कहना चाह रहा है ख्वाजा आसिफ को, जिस तरह हमने भारत के सामने लेट कर हम खोल दिया हमने, हाँ, उस तरह से ये अफगानिस्तान के सामने भी लास्ट में हम वही खोल देंगे अपना। तो अगर हाँ। तुम देखने की इच्छा रखते हो हमारी खुली हुई, तो तुम देख लो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, हम जंगजू कौमों की, तुम देखने की इच्छा रखते हो देख लो। अब भाई कौन देखना नहीं, चाहता है डीसी? इस बार हिंदुओं से लिया था, अगली बार ये पठानों से लेने की बात कर रहे हैं। बढ़िया, हाँ, लो बस बस लो बस लो। फर्क यही है। हाँ जी सर। हाँ, लेकिन एक बात मुझे समझ में ये नहीं आती है यार, डीसी की बताते हैं पाकिस्तानी की इनकी फौज जो है वो नंबर 1 है, ठीक है, आईएसआई जो है वो नंबर 1 है। लंबा अब इनके अंदर हमला हो रहा है, बॉर्डर ये लोग कहते हैं कि हमने बिल्कुल बंद रखा है, एक बैगन भी पार नहीं हो सकता इधर से उधर। तो ये लोग, अब अफगानिस्तान वाले कहते हैं कि ये तो पाकिस्तान के अंदर ही है, हमारे इधर कोई है ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर ही से पाकिस्तान में हमला हो रहा है, और रिपोर्ट्स भी यही कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर ही से हमला हो रहा है। तो भाई जो बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर से हमला हो रहा है, तो तुम्हारी जो नंबर 1 आईएसआई है, जो तुम्हारी फौज है, वो क्या वहां पे रेत में अपना पिछवाड़ा रगड़ रही है? वहां पे क्या कर क्या रही है ये भाई? ये पाकिस्तानी फौज ही करवा रही है सर, अंदर से कुछ कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तानी फौज करवा रही है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। और क्या ही हो सकता है सर, खुद कॉमन सोचो। सेंस, थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है कि खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि 2 महीने से 1.5 महीने से जब तक इधर चल रहा था इस्लामाबाद सो कॉल्ड टॉक वगैरह, तब तक तो कोई हमला कुछ नहीं हो रहा था। अब नहीं जैसे ही हुआ। इधर सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है, तो वापस से फिर से सब शुरू हो गए। तो साफ नहीं, साफ पता अगर चल रहा है। देखो, अगर आप खुद सोचो ना यार, देखो अगर बीएलए कुछ चाहती हो, दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती हो, तो वो ऐसे टाइम पे करता। बीएलए वाले या टीटीपी वाले बिल्कुल जो भी है, पॉइंट की बात है। वो इस टाइम पे नहीं किया, और मतलब उनके जाने के बाद में भी स्टॉक खत्म हो गया, रद्द मतलब बर्बाद भी हो गया, सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद में अटैक कर रहे हैं वो लोग आके कि अब हम करेंगे हम्म। अटैक। ये अलग कहानी है भैया। कुछ नहीं है, देखो, एक तो पाकिस्तानी अगेन वही बात है कि एक तो जो भी कोई देख रहा होगा गलती से, तो भाई देखो, गुलाम तो तुम लोग हो ना यार, ये बात तो तुम लोग खुद मानते हो कि बिल्कुल है, तुम लोग गुलाम नाम। हो, ठीक है। तुम लोग कहते हो कि इमरान खान के साथ खड़े हैं, हमें हमें हम खुद इमरान खान को पसंद नहीं करते हैं बाय द वे, लेकिन एक बात बता रहे हैं, एक तुम लोग कहते हो ना कि 90% कौम इमरान खान के साथ है। कहाँ है 90%? कहाँ? पसंद, सोशल मीडिया देखो, पे? पसंद नापसंद की बात नहीं है गौरव भाई, मैं खुल के बोलूंगा, बिल्कुल पसंद करते हैं। किस किस लिहाज से पसंद करते हैं? कि भाई तगड़ा दुश्मन था, इन लोगों से तो तगड़ा ही था। हाँ, ये कह सकते हो। जाहिलों से, इनसे तो तगड़ा ही दुश्मन था इंडिया का वो। हाँ, कम से कम दुश्मन तो सही मिला था एटलीस्ट, कम से कम हाँ, चलो थोड़ा दुश्मनी खुल के निभा रहा था, तो बिल्कुल। उस हिसाब से तुम कह सकते हो। हाँ, हम्म उस हिसाब से तुम कह सकते हो। लेकिन ये जो पाकिस्तानी कहते हैं कि हम तो उसके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, यार देखो सुनो, तुम लोग हो बिल्कुल ही गुलाम, ठीक है, तुम लोग बस वही है लाहौरी वाला तुम लोग का जज्बा जंगजू ये सब जो है ना, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर तुम्हारा रहता है। ये बात को तुम लोग मान लो अच्छी तरीके से, और अगर पढ़ सकते हो तो खैर पढ़ोगे, तो नहीं तुम लोग तो हिस्ट्री कहाँ से पढ़ोगे। खैर, तो अब इसीलिए अफगानी, अब तुम्हारे लिए अफगानी, अब अगले 5 साल के लिए अफगानियों को चुरन तुम्हारे पास आ गया कि अफगानी ही सब कुछ करवाते हैं पाकिस्तान के अंदर, और अब देखो भारत यार, मिल गया अफगान के साथ, और यहूदी भी आ गए उसमें, यूएई भी आ गया उसमें। सीधी सीधी बात है गौरव भाई, ये गुलाम कौम। देखो, दूसरा ये भी है कि हम इंडिया का दुश्मन वो एक साइड में कर दो इमरान खान को, पर इतना जरूर है कि भाई वो खुद निर्णय कर रहा था, अपने फैसले खुद ले रहा था बंदा। वो आर्मी से पूछ के नहीं कर रहा था, कि आर्मी से बाजवा से पूछ के नहीं कर रहा था, वो खुद अपने फैसले खुद ही ले रहा था। भाई हम भी तो वही कवर कर तो। रहे थे उस टाइम से, अब तक हम भी कवर करते आए न्यूज को, पाकिस्तानी मीडिया को। बिल्कुल। हमें पता था कि कौन डिसीजन ले रहा है वहां पे। ठीक है, जो टेररिस्ट हमले जो भी इंडिया में कर, वो आर्मी करवाती है, इनकी आर्मी करवाती है, आईएसआई करवाती है, ठीक है। लेकिन इमरान खान फिर भी तगड़े फैसले ले रहा था।
फौज से अलग, फौज से अलग की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। हाँ बिल्कुल। तो फिर जो भी ठीक है, गुलाम, हमारे लिए तो सर, हमारे लिए तो बढ़िया है ना, वो जेल में है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ऐसा होता रहे, ये ऐसे युद्ध में पड़े रहे, पहले जाते रहे, सही है, पाकिस्तानी कौम ऐसी जाहिल बनी रहे, बढ़िया बात है, हमें हमें क्या दिक्कत है। एंटरटेन तो कैसे भी पाकिस्तानी करवाएंगे ही, है ना, क्योंकि पाकिस्तान में बना ही है एंटरटेनमेंट के लिए। खैर, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।